आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक मन लगा करके कर रहे होंगे। बिल्कुल करते रहिए, समय बिल्कुल कम है। ठीक है। अब मुद्दे की बात ये करें कि आज के क्लास में आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला वीडियो तो सर कल ने बनाए थे, सब कुछ तो बता ही दिया था, बचा क्या है जो फिर से बना रहे हैं? क्या वही वीडियो है? नहीं, वही वीडियो नहीं है, ये वीडियो अलग है। इसको बनाने का फिर से और आज ही बनाने के पीछे कारण है। कारण एक ये है कि कल क्या हुआ कि कुछ चीजें छूट गई मुझसे। होता है ना, बताना किसी चीज को और उसे प्रैक्टिकल करके दिखाना, अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके दिखाना, वो चीज थोड़ा हो नहीं पाया। उसके पीछे दो कारण था। एक तो हम किसी को जबान दे चुके थे कि हम मिलेंगे आपसे, और वो बंदा आ गया, चौराहे पे खड़ा था, मुझे फोन कर दिया, तो जल्दी जल्दी मुझे खत्म करके अपलोड करके वहां भागना पड़ गया। और दूसरा जल्दीबाजी इसलिए भी हो गया, नहीं तो मैं रोक देता वीडियो। किसी को मैं कमेंट भी कर चुका था कि संडे को मैं वीडियो बना दूंगा। तो इन दोनों के कारण जो है काम हो गया थोड़ा सा खराब। जब मैं लौट के आया तो मेरे दिमाग में गया यार, अच्छे से हमसे तो समझा ही नहीं पाया, मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं, एक्सप्लेन अच्छे से और किया जा सकता था। तो मुझे रात में सच बताया नींद ही नहीं आ रही। तो फिर मैं 2 बजे रात में उठा। जब नींद नहीं आ रही, वही सब दिमाग में चल रहा है, जानकारी दिया लेकिन अधूरा दिया, और अच्छे से बता सकते थे वगैरह वगैरह चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? मुझे क्या गरज पड़ी थी? है गरज, जो हमारा आपका रिश्ता है ना, जो आपने विश्वास जमाया है मुझ पर ना, उस विश्वास को मैं और प्रगाढ़ बनाना चाहता हूँ, बहुत ऊंचाई तक लेके जाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस विश्वास कभी टूटे ना, और आप किसी भी तरह से अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। अगर मेरा किंचित मात्र भी सहयोग आपकी सफलता में रहा तो मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा। ठीक है। तो उसी के चक्कर में मैं फिर से वीडियो बनाया, 2 बजे रात में सब कुछ कंप्लीट किया कागज वगज में, और आज मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो शाम को आपको मिल ही जाएगा। तो कुछ चीजों को अच्छे ढंग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके इसको देखिएगा। ठीक है। सीसेट में बहुत से लोगों को डर लगता है कैसे पास करें। कुछ लोग बॉर्डर पे रुक जाते हैं, किसी के 1 नंबर से रुक जाता है, किसी पॉइंट में रुक जाता है, किसी का 2 क्वेश्चन से रुक जाता है। उन सब चीजों का मैं समाधान करूंगा। स्पेशली जैसे इंग्लिश मैथ जिनका कमजोर होता है, मेरा भी कमजोर है, इंग्लिश मैथ मेरा भी कमजोर है, बहुत डर लगता है देख करके। जिनको पढ़ाई करने के लिए कम समय मिलता है, 4 5 6 घंटे मिलता है, जैसे जॉब करने वाले, जॉब, अब ये जॉब चाहे आप सरकारी में कर रहे हो चाहे प्राइवेट में कर रहे हो, सबकी अपनी मजबूरी है, जो जैसा है वैसा कर रहा है, उसकी गलती नहीं है भाई, उसको पढ़ना है और ऊंचाई भी जाना चाहता है, मैं उसमें सहयोग करूंगा। और कुछ लड़कियां जिनकी शादी हो गई है, उनके ऊपर जिम्मेदारी हो गई है, बच्चे हैं, तैयारी करना चाहती है लेकिन समय कम है, तो क्या करे वो। उसी तरह कुछ लड़कियां जिनके घर में बहुत काम है, जिम्मेदारी है, उनके पास भी समय कम है। इन सब पे मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, और इससे बढ़ करके कि आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, इससे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखो, मैंने पहले 2 तरह का टाइम टेबल, पहले तो एक मैंने विस्तृत लोगों के लिए बताया था जिसके पास भैया सिर्फ पढ़ने का ही काम है, खाना है, पढ़ना है। ठीक है। उसके लिए मैंने बताया था कि आप कम समय में सटीक तरीके से, शार्ट तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, अच्छा खासा, जो कोचिंग सोचिंग दुनिया भर का कर करा करके बैठे हैं, बहुत से नोट्स पढ़ के बैठे हैं, उनसे भी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। मैंने उसको तरीका बताया था, ये है घटना चक्र पूर्वावलोकन। या देखो, घटना चक्र से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, बशर्ते मार्केट में अगर इससे भी अच्छा कोई साल पेपर हो जो व्यवस्थित तरीके से सॉल्व किया हो, या घटना चक्र से भी अच्छा हो, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरे संज्ञान में है कि अभी यही बेहतर है। यूथ का है, कुछ लोग कहते हैं, तो यूथ का मैं देख नहीं पाया हूं कैसा है, उसको देख लीजिएगा, अगर गलती वगैरह न हो और अच्छे तरीके से दिया हो तो आप वहां से भी पढ़िए। ठीक है। अन्यथा इसका 7 पार्ट आता है, जीएस का 7 पार्ट में आता है। एक हो गया आपका हिस्ट्री, दूसरा हो गया पॉलिटी और पोल्टी हो गया, और तीसरा हो गया जियोग्राफी, उसके बाद आपका हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, और पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। ये सब मिला के कुछ 7 पार्ट है। आप सातों पार्ट ले लो, जिसके पास विस्तृत टाइम है आराम से पढ़े। अगर 100 पेज
प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ रहा है तो ये सारे सातों पार्ट खत्म होने में आपका लगभग 35 दिन लग जाएगा। अगर ठीक से पढ़े तो नहीं 40 दिन में पक्का हो जाएगा। तो अब थोड़ा एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, 35 दिन में खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, ये तो हो गया जिसके बाद 12 घंटे टाइम है, 12-14 घंटे। ठीक है, इसके साथ मैंने बोला था भैया अगर आपको जैसे अभी तक आप 80 करते थे, 85 करते थे, 90 करते थे, 4 से 5 प्रश्न अगर आपको बढ़ाना है जीएस में तो भैया इस हथियार लुसेंट सामान्य ज्ञान को लगा लो साथ में। अब बात आती है सामान्य ज्ञान लुसेंट में सर कुछ चीजें बहुत बोर करने वाली है, बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं, पूरी पूरी किताब ही बोर करती है। कभी आप लेके बैठने की कोशिश करोगे पूरी ही नहीं हो पाएगी। आपको मैं इसे पढ़ना कैसे है इसके लिए तरीका बताया था कि जैसे गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हो, गुप्त साम्राज्य आपने सारा प्रश्न सॉल्व कर लिया घटना चक्र पूर्वावलोकन से। गुप्त सम्राट सम्राट नहीं है, साम्राज्य में लिखना चाह रहा हूं, साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य जैसे आपने पढ़ा, लगे हाथ ज्यादा ज्यादा 1 से 2 पेज में नोट में इसके बारे में होगा, उसी समय पढ़ लो भैया, 1 घंटे में 1.5 घंटे में। और वही चीज पढ़ो जो घटना चक्र से अलग हो, उसको हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लो। ठीक है, 70% चीज वही मिलेगी, जो अलग मिले उसको हाईलाइट, अंडरलाइन, स्टार पे स्टार बना करके फोकस में रखो, ताकि लास्ट में रिवीजन करना हो फटाफट फटाफट कर लो। इस तरह से पढ़ोगे खत्म हो जाएगा। रही बात है साइंस, साइंस बहुत ज्यादा दिया है। अगर साइंस यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ छोड़ दीजिए। और लास्ट में जीके, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये सब दुनियादारी रहता है ना, ये भी बोर करने वाला होता है। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपका काम कर सकता है, पढ़ लोगे तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो 1-2 प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा जान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय है तो पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो साइंस चाहो तो यहाँ से छोड़ सकते हो, लास्ट में जीके जो दिया है छोटा बड़ा है, नया पुराना, ये सब चीजें जो है आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जीके के प्रश्न कम आते हैं, जीएस ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये सब मैं विस्तृत तैयारी कर रहा हूँ। उसके साथ मैंने बोला था एक मंथली आपको मैगजीन लगाना है, पतली बारीक क्रॉनिकल। इसमें आपको 50 पेज ही काम का रहता है। इसमें भी आप कुछ दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के अगर आप पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाता है किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इस पेज को भी काट छाट करके कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है उनकी कटाई छटाई कर सकते हैं। तो ये भी आपका मुश्किल से 40-45 पेज बचेगा। तो इसको पढ़िए मंथली। नहीं है पीडीएफ लेकर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, किताब जो मिल जा रहा है आगे पीछे का उसको जाके ले लीजिए। इसके साथ मैंने बोला था करंट अफेयर्स आप एक घटना सारा अर्धवार्षिकी लगा लो। ये दो ही मैगजीन बहुत ज्यादा पर्याप्त है। यदि 30 प्रश्न करंट का आ रहा है तो यहाँ से आपका 25 प्लस काम हो जाएगा। 35 आ रहा है तो लगभग 27-28 आपका यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और क्रॉनिकल हो गया, हो सकता है 10% उससे 1-2 प्रश्न आपका उससे बढ़ जाए। देखो करंट उनका अलग थोड़ी होगा, 80% मिलते जुलते होते हैं, 90 भी मिलते जुलते हैं, 10% मान लो अलग क्रॉनिकल में है, या जो क्रॉनिकल में दिया है वो घटनासार में नहीं दिया है, जो घटनासार में दिया है वो क्रॉनिकल में नहीं दिया है। ऐसे में वहां से वो चीजें कवर तो हो ही जाएगा, नया चीज मिल ही जाएगा। प्रश्न हो सकता है वही प्रश्न नया आ जाए जो घटनासार में नहीं दिया है उसमें पूछ दे, या जो घटनासार में दिया है क्रॉनिकल में नहीं दिया है। इसलिए 2 मैगजीन पढ़ना कम से कम जरूरी होता है ना। तो उन्हीं 1-2 प्रश्नों का लाभ लेने के लिए 2-2 3-3 मैगजीन लोग पढ़ते हैं। इसलिए ये 2 मैगजीन पर्याप्त है। और इसको भैया कम से कम सारे चीजों को, जैसे इसको क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल एक बार पढ़ोगे तो बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन जैसे ही पढ़ के रख लोगे फिर चाहोगे तो 2 दिन में पूरा एक किताब रिवीजन कर दोगे। और जब 2 राउंड 3 राउंड इसको कर लोगे तब तो फिर एकदम लगेगा कि सब याद है सब याद है। लास्ट में एक बार और पलट देना, 7-8 दिन है, 7-8 महीना 10 महीना का जो भी आपके पास है, तो आप 2-2 घंटे में सब पलट सकते हो। ठीक है, लास्ट में रिवीजन कर लिया। उसी तरह घटना सारा भी है, आप 1-2 बार, पहली बार बहुत मेहनत लगेगा, दूसरी बार थोड़ा कम लगेगा, तीसरी बार और बेहद कम लगेगा, चौथी बार तो लगेगा रट गया है। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ डालो। और यहाँ एक घटना सार पढ़ना शुरू करना तो राष्ट्रीय से 1 लाइनर वाला लास्ट में पढ़ना। ठीक है, बताया हूँ क्यों पढ़ना है। तो ये 2 मैगजीन आपने लगा लिया है ना। ये तो हो गया आपका जीएस का प्रोग्राम। जिसके पास 12-14 घंटे केवल पढ़ना ही है वो विस्तृत रूप से पढ़े
अपना ये सब चीजें साथ में अगर कर ले रहा है तो समझ लो कि 35 दिन में एक राउंड आपका हो जाएगा, 70 दिन में 2 राउंड हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा और निश्चित रूप से आपका स्कोर 100 के पार हो जाएगा। ये मैं करके दिखा चुका हूँ प्ले लिस्ट वीडियो में। उसके बाद समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का राजा, ये है हिंदी, ये किताब नहीं, ये हिंदी का राजा है। जैसे गणेश भगवान बम्बई के लाल बाग के राजा है, वैसे एक मेरी किताब भी हिंदी के लिए राजा ही है। चाहे मानो चाहे न मानो, तब पछताओगे जब पेपर दे के आओगे और मैं प्रूफ दिखाऊंगा कैसे, जैसे अभी पिछली बार दिखाया हूँ, 2023 का दिखाया हूँ, 2023 का 57 प्रश्न का एक ही किताब से साक्ष्य। तो आप चाहो इसे ले सकते हो, हर जगह दुकान का ही देखो फोटो है, दुकान पे लगी हुई है, पूरे दिल्ली में है, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर, है ना, हर जगह उपलब्ध है। हैंड रिटन नोट्स है, मिसप्रिंट का बहुत ही कम संभावना है, मतलब पॉइंट में भी संभावना नहीं है, इसीलिए मैं प्रिंट नहीं करवाया हूँ, क्योंकि हिंदी में एक एक बिंदी, एक एक कामा, हर चीज का बड़ा ही वैल्यू होता है, इसीलिए मैंने अपने हैंड रिटन में बता दिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन किताब है, आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो समीक्षा अधिकारी आरोपी बता रहा। इसके साथ आप चाहो पूर्वावलोकन, घटना चक्र का हिंदी का लगा लो, पूर्व प्रश्न पत्रों को या आदित्य पब्लिकेशन का लगा लो, पुराने प्रश्नों को एक बार 4 विकल्प वाला भी पढ़ लेना। हम सब कुछ समाहित है इस पुस्तक में, सब कुछ, कुछ भी बाहर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लोगे इसको, प्रश्न जैसे पूछा जाता है एग्जाम में, अगर उस तरह से पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। और कुछ चीजें जैसे मैंने कल भी बताया था, विशेष विशेषण वगैरह के जो वाक्य आते हैं, कितने विशेष है कितने विशेषण है, वो सब चीजें एक बार देख लोगे तो सीख जाओगे कैसे क्या गिनती करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो वाले प्रश्न रिपीट नहीं होते सेम टू सेम। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे का। ठीक है, मुख्य मुद्दे की बात ये है, अब बात करते हैं घटना चक्र, लुसेंट और दोनों जो करंट अफेयर्स बताया है, उससे आपका क्या करिश्मा हो सकता है। जैसे पीसीएस में 150 प्रश्न आता है, उसमें मैंने 35-37 करंट अफेयर्स को हटा दिया, उसको नहीं ऐड किया था, तो मान के चलो कि आपका मोटा मोटा 115 प्रश्न में मैंने 100 प्लस ही साक्ष्य दिया है, जो कि घटना चक्र और लुसेंट से पूछा गया है। तो पीसीएस 2023 में करंट अफेयर छोड़ करके 100 प्रश्नों का मैंने साक्ष्य दिया है घटना चक्र लुसेंट, केवल जीएस की बात कर रहे हैं। आरओ एआरओ 2023 निरस्त पेपर, जिसके बारे में बहुत हुआ उड़ाया गया था, बहुत कठिन पेपर है, उसमें करेंट 20-15 रीजनिंग मैथ 35 प्रश्न जोड़कर घटा करके 105 प्रश्न में 83-84 प्रश्नों का साक्ष्य दिया है। सोच लो, अब आगे मेरी रणनीति को समझने की कोशिश करिए, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, बात करने वाले हैं मूल मुद्दे पर, जिसके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है। जैसे बहुत से लोग नौकरी में हैं, घर में हैं, उनके पास मुश्किल से 5-6 घंटे ही पढ़ाई के लिए मिल पा रहा है। अब उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली, बाकी विस्तृत रूप से वीडियो तो कई बना चुका हूँ, प्रूफ भी दिखा चुका हूँ, आप लोग संतुष्ट और कृतार्थ भी हो चुके हैं कि हाँ, इससे मेरी नैया पार हो सकती है और सम्मानजनक तरीके से पार हो सकती है, किसी से पीछे आप नहीं रह सकते। देखो, बात करते हैं आरओ एआरओ के बारे में। आरओ एआरओ के लिए बहुत ज्यादा लोग सीरियस है, तो आरओ एआरओ से बात करें, देखो 2024 में आपको पता है कि जीएस में 140 प्रश्न आता है जीएस में, और हिंदी में आता है 60, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 200 क्वेश्चन हो जाता है, 200 नंबर का होता है। ठीक है, अभी तक जो मेरिट जाती थी, वो मेरिट जाती थी लगभग जो है अलग अलग है। जैसे मान लो 2017 में गई थी 128, हम कह रहे हैं मोटा मोटा मान चलो 128, 129, 130, ठीक है, इतना मान, जनरल कट ऑफ बता रहे हैं ना, इतने तक मेरिट अभी तक रही है। अब बात करते हैं, देखो कुछ स्ट्रेटजी बदला है, जैसे अब कई शिफ्ट में एग्जाम कराने की संभावना बनी है, और कुछ लोगों का कहना है कि जीएस के पेपर के साथ ही हिंदी का चिपका के देंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं, मेंस में क्या होता है जैसे आप गद्यांश लेटर जिसमें पेपर में आता है आलेखन वाला, उसका पेपर आप देते हो, 2.5 घंटे समय मिलता है, जैसे ही वो पेपर खत्म होने वाला रहता है तो वहां पे पेपर हिंदी का बांटने लगते हैं, और जैसे ही बेल लगता है समाप्त होने का समय,
तो आलेखन पत्र वाला जो आप लिखे रहते हो काफी, वो लेने लगते हैं। फिर हिंदी के लिए आधे घंटे के लिए आपको दे दिया जाता है। मेंस की बात कर रहे हैं, 30 प्रश्न करना होता है तो आधे घंटे। इसी तरह मुझे लगता है जैसे ही यहाँ पे प्री वाले में अगर कई शिफ्ट में करा रहे हैं पेपर, तो इसमें हो सकता है जैसे ही 2 घंटा आपका जीएस का पूरा हो, उसके 5 मिनट पहले हिंदी का पेपर बांटने लगेंगे, और जैसे ही जीएस का समय खत्म होगा, जीएस का पेपर लेकर के आपको हिंदी का दे दिया जाएगा करने के लिए। संभावना 99% यही है। बाय द वे ऐसा होता है कि इसके साथ ही चिपका के दे देते हैं कि भैया चाहे तुम पहले हिंदी करो चाहे जीएस करो, 3 घंटे में तुमको दोनों करना है। तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट ये हो सकता है कि हिंदी आप आधे घंटे 40 मिनट बहुत प्यार से कर सकते हो, और जो 20-25 मिनट बच रहा है वो आप जीएस में दे सकते हो। स्पेशली जिसका रीजनिंग वगैरह कमजोर है, मैथ कमजोर है, लगाने में उसको समय मिल जाएगा, तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा हो, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। ठीक है। दूसरा आपका नुकसान क्या होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा। जब कई शिफ्ट पेपर कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इस मेरिट में हो सकता है भैया 2-4-5 प्रश्नों का इधर उधर हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, 3-4 प्रश्नों का मान के चलिए। अगर पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा पेपर है, तो ये मेरिट हो सकता है 30 प्लस चला जाए नॉर्मल हिसाब से। और उसके बाद 10 लाख फार्म भरे गए हैं। ध्यान रखिएगा 10 लाख से ऊपर लगभग 10.5 लाख फार्म भरे गए हैं। मान चलो कि 6-7 लाख तो देंगे, तो इससे भी जो है संख्या से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 लाख लोग दे तब भी फर्क बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 प्रश्नों का होता है। ठीक है, तो 1-2 प्रश्नों का असर हो सकता है। तो मोटा मोटा मान चलो, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 4-5 प्रश्न मान लो, तो 130 प्लस मेरिट मान के चलो। ये मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूं। अगर आपको कॉन्फिडेंस वाला लाना है तो उस पर मैं अभी आगे चर्चा करता हूं। अभी चर्चा करते हैं कुल 200 नंबर का 200 प्रश्न रहता है समीक्षा अधिकारी में। अब जिनके पास समय कम है, जिनके पास विस्तृत है भैया, वो तो चाप के पढ़ेंगे। अब आपके पास समय है तो आप शुरुआत कैसे करें, किन किन चीजों का ध्यान रखें, किसको प्राथमिकता ज्यादा दें। तो पहले पे मैं रखूंगा, समीक्षा अधिकारी की चर्चा है, पहले पे रखूंगा हिंदी। हिंदी में 60 प्रश्न आता है। पेपर सरल जैसे आजकल आ रहा है, अगर उस तरह रहा तो 55 तो लगभग लगभग बहुत से लोग कर लेते हैं जो मेंस देते हैं। आपको क्या करना है, हिंदी को अगर ये 3 बार पढ़ रहे हैं तो आप 5 बार पढ़ो। यहां से आप 2-3 प्रश्न बढ़ा लो। ठीक है, यहाँ पे आप बढ़त कर सकते हो। मान लो कोई 50 कर रहा है, कोई 52 कर रहा है, कोई 53 कर रहा है, 55 कर रहा है, तो आप 56 कर लो, 57 कर लो, 58 कर लो, और एक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। दूसरे पे भैया रखो करंट अफेयर्स। जैसे 23 में 20 करंट अफेयर्स आया था, इससे ज्यादा ही रहता है, तो 20 से 25 करंट अफेयर्स आपका रह सकता है। तो इसमें देखो, जैसे मान लो कि कोई 18 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, अगर 20 प्रश्न आ रहा है तो तुम किसी भी तरह 15 प्लस करने की कोशिश करो। अगर 25 आ रहा है तो भैया 20 प्लस कम करने की कोशिश करो। कौन? जिनके पास समय कम है पढ़ने के लिए। फिर तीसरे पे आप रख लो मैथ रीजनिंग। मान लो मैथ मैं मान ले रहा हूँ 0 है आपका, तो जो 10 रीजनिंग है ना, उसे करने की कोशिश करो, किसी भी सूरत में 10 से कम कर ही लो। उसके बाद चौथे पे रखो यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल पूर्वावलोकन अच्छे से खत्म कर डालो। उसके बाद परीक्षावाड़ी या कोई भी जो अच्छी किताब हो, 8-10 प्रश्न रहेगा, कभी 8 कभी 10। ठीक है, अगर कोई नॉर्मली 10 में 7-8 कर रहा है तो आप 7 प्लस करने की कोशिश करिए। अगर 8 प्रश्न आ रहा है तो आप 6 प्लस रहने की कोशिश करिए। उसके बाद जनगणना के प्रश्न 4-5 रखते ही है। ठीक है, 4 भी रहे तो कोई बात नहीं, कोई 3 कर रहा है और कोई 4 में हाँ, कोई 5 में 3 कर रहा है या 4 कर रहा है, तो आप कोशिश करो 5 प्रश्न है तो 5 के 5 कर दो। नहीं तो किसी भी सूरत में 4 प्लस तो करोगे। अब नॉर्मल रहता है, एक आध तो इधर उधर भले आ जाए उठपटांग, नहीं तो आराम से आप कर सकते हो 4। जनगणना का पीडीएफ भी पड़ा है टेलीग्राम पर, जुड़ जाइए, वहाँ क्विज भी होता है, बहुत सारा लाभ मिलेगा, प्लस मेरी किताब भी आने वाली है, संभवतः 1 हफ्ते में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो जिसके पास कम समय है, एक आर्थिकी आती है, पतली सी होती है, उसमें आप बजट वगैरह देख सकते हो। योजना परियोजना के बारे में जो डेट वोट पूछता है वो बहुत लोगों को गलत होता है, क्योंकि इतना ध्यान से पढ़ते नहीं है लोग। वन रिपोर्ट दिया रहेगा नया वाला, वो थोड़ा सा पढ़ लेना। फसल, काजू किशमिश गेहूं चावल आटा, आटा नहीं फसल। उसके बाद बागवानी फसलें जैसे काजू किशमिश,
कि उत्पादन में कौन प्रथम है, फूल वगैरह कहाँ कौन से उत्पादन होता है ना। कोयला उत्पादन में कौन राज्य पहले पे है, दूसरे पे है। भंडारण में कौन है, पेट्रोल कहाँ, गैस कहाँ उत्पादन होता है, ये सब दुनिया भर की चीजें, अंडा फंडा सब दिया रहता है। लोहा वोहा, सोना चांदी हीरा उत्पादन में ये सब से भी प्रश्न आता रहता है। आरओ में भी आता है, पीसीएस में आता है। तो अगर आप कर लोगे भैया ना, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न आप, जिसके पास समय है कम, समय कम है पढ़ने के लिए, वो यहाँ से बढ़त कर सकता है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि चलो अभी एक को बात कर लेते हैं, जीएस पे आते हैं। 7 पार्ट। तो यहाँ मेरा कहना है कि देखो, जिसके पास फुल टाइम है वो अगर 100 पेज पढ़ रहा है तो आप यार इसको घटा करके 50 पेज कर सकते हो। अगर इसको थोड़ा सा अच्छा स्पीड बना सकते हो तो अभी 3.5 महीने के ऊपर है समीक्षा अधिकारी। 2 राउंड आप कर सकते हो, 2 राउंड कर सकते हो। थोड़ा समय निकाल के शरीर को कष्ट देना होगा, है ना। तो 2 राउंड चाहोगे 7 पार्ट को कर लो, ठीक है। अभी और एक हथियार रखे आपके लिए। और ऐसा लगता है कि नहीं भैया मेरे बस का नहीं है, तो 1 मिनट यहाँ का हिसाब हम जो लिखे हैं इसको देख लो। देखो, मैं कहता हूँ 55 प्लस यहाँ करो, ठीक है। ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, 55 प्लस 20 प्लस या 15 प्लस 10 प्लस 7-8 प्रश्न, यहाँ से 4 प्रश्न, 2-3 यहाँ से बढ़ा लो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, चलो आप कह रहे हो नहीं सर 55 से ज्यादा तो हो ही नहीं पाएगा, चलो कोई बात नहीं 55 ही कर लो। फिर आप कह रहे हो नहीं करंट में भी भले ही 25 पूछेगा मैं तो 15 ही करूंगा, 20 पूछेगा तब भी 15 करूंगा, चलो 15 ही कर लो। रीजनिंग का मत छोड़ना भाई, थोड़ा सा 1 घंटा मेहनत कर लो, कमजोर है तब भी 10 तो करके आओ, नहीं तो माफी नहीं मिलेगा। उसके बाद यूपी स्पेशल में हम कह रहे हैं छोड़ो यार, मैं मान चल रहा हूँ 8 प्रश्न आ रहा है, ठीक है 8 प्रश्न आ रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ 8 में आप 6 करके आओगे, ठीक है। ये क्या है, जनगणना है, जनगणना में 3-4 प्रश्न कर लो, 5 आए तो 4 कर लो, जनगणना करना ही चाहिए पूरा पूरा। अगर इन्हें सबको जोड़ दोगे ना भैया तो आपका स्कोर आ रहा है, देखो 90। क्या आ रहा है, 90। यहाँ पे भी मैं जोड़ा हूं, देखो 15 करंट को मान करके जोड़ते हैं तो 90, और 20 को मान के चलते हैं तो आपका हो रहा है 95। कम समय वालों को यहाँ से नंबर उठाना होगा, कहाँ से, ये वाले फील्ड से। यहाँ से नंबर ज्यादा उठाने की कोशिश करो। लास्ट में रखो जीएस भैया। जैसे मान लो 1 घंटा हिंदी को दे दिया, 1 घंटा करंट अफेयर्स को, 1 घंटा मैथ को, 1 घंटा यूपी स्पेशल को। और ये जो जनगणना और आर्थिकी है ना, ये सब 1-1 2-2 दिन पढ़ने वाली चीजें होती है, पढ़ के रख दो। फिर 10 दिन बाद फिर 1 राउंड देख के रख दो, फिर लास्ट में एग्जाम समय एक बार देख लो, काम खत्म। इसको नहीं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, रीजनिंग किसी का अगर अच्छा है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ से 1 घंटा समय, तो 3 घंटा, या मैं कह रहा हूँ 4 घंटा, 3-4 घंटे में आप ये रोज करो। जनगणना 1 दिन पढ़ना है, रख देना, फिर बीच में 1 दिन पढ़ लेना, फिर लास्ट में रिवीजन करके चले जाना, हो जाएगा। और मेरा जो नोट्स है बहुत ही लिमिटेड है, पॉइंट टू पॉइंट है, 99% सटीक है, वहीं से आना है, ठीक है। सारे के सारे गणगणना के प्रश्न मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आर्थिकी 1-2 दिन की बात है, मुख्य मुख्य चीजों को पढ़ना है, इसको भी बीच बीच में देख करके रख दो, लास्ट में एक बार 1 हफ्ता पहले 5 दिन पहले देख के चले जाओ। तो इनका तो मैं नोट ही नहीं कर रहा हूं समय कि रोज आपको देना है, बीच बीच में 1 दिन। तो यहाँ मान लो 3 हम कर रहे हैं, तीनों में आपने 1-1 घंटे निकाला, थोड़ा स्पीड बढ़ा के करना, तब आपका 3-4 घंटा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचता है 2-3 घंटे, तो वो 2-3 घंटे आप तब लास्ट में जीएस पे दो, ठीक। समझ में आ गई, ध्यान से सुनना, भगाना स्किप वगैरह मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। उसके बाद तब जीएस को देना। अब अगर इतना ही कर ले रहे हो, मैं प्लस प्लस सब में किया हूं, मैं कह रहा हूं यहाँ प्लस मैंने हटा दिया, मत करो। 55, 15, 10, 6, 4, 9, और इधर का 2-3 तो अभी जोड़ा ही नहीं, ठीक है। इधर का 2-3 जोड़ दूंगा तो 90 प्लस हो जा रहा है, यहाँ पे 90 प्लस हो जाएगा, यहाँ 95 प्लस, फिर भी मैं 90 और 95 मान रहा हूँ। अब आओ पॉइंट पे, 140 क्वेश्चन आता है आरओ में, कहो हाँ। हाँ, अब इसमें अगर 25 करंट आता है, 15 मैथ रीजनिंग तो फिक्स है लगभग, ठीक है।
अब उसमें मैथ रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, हर बार तो नहीं रहता था, इस बार है तो मान चलते रहेगा। तो 15 और 25 जोड़ोगे तो 40 प्रश्न घटा दोगे तो आ जाएगा आपके पास 100 प्रश्न। और अगर हम मान लेते हैं कि नहीं 20 ही करंट आता है और 15 मैथ रीजनिंग, तब घटाओगे आप, तब बचेगा आपके पास 105 प्रश्न। अब ये बताओ भैया, ये जो मिनिमम स्कोर किया है 90, इतना तो आराम से कर सकते हो ना, इसी को फोकस करोगे तो 90 अगर तुम यहाँ से चुरा ले रहे हो, इन छोटे छोटे पोर्शन से तुम 90 नंबर चुरा ले रहे हो, तो यहाँ पे 90 और 95 दोनों रखा होगा। 95 कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं 90 कर लेते हो तब भी ठीक है। तो क्या इस 100 में 50% जीएस नहीं कर पाओगे? सवाल ही नहीं उठता यार, इतने गधे थोड़ी नो पढ़ने में। 50, केवल 50 बता रहा हूं, 50 कर लिए, 95 जोड़ रहे 145 स्कोर। कौन रोक पाएगा फ्री? कौन माइक लाल रोक लेगा फ्री? और आओ, अगर तुम 90 भी करते हो तो ये देखो 140 पे रुकोगे। यहां से मैक्सिमम ये वाला नंबर ध्यान आ रहा है कि नहीं? हिंदी 55 प्लस, छोड़ो प्लस 55, करंट 15, 10 रीजनिंग, 6 यूपी, 3 जनगणना, 2-3 यहाँ अर्थ की, ये सब जोड़ करके करोगे तो ये वाला नंबर देखो, यहां से मैक्सिमम 90 खींचो या खींचो जो है 95, और जीएस बचता है 100। 100 में 50, मैं कह रहा हूँ 105 में भी 50 और 90 जोड़ो 140, 95 हो गया, बल्ले बल्ले 145। खुश, कुछ करना ही नहीं, जाओ मेंस पे। ये भी ज्यादा लग रहा है, क्या बोल रहे हो? 95 भी ज्यादा लग रहा है, 90 भी ज्यादा लग रहा है, नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आओ 85 करो, 85 करो, लेकिन जीएस में शर्त है 60 करो। यहां भी 85 ही रखा हूं, जीएस में 55 कर लो। 60 और 85 करोगे तब भी 145 आ रहा है जी, यही वाला आ रहा है। और 55 85 करोगे तब भी 140 आ रहा है, ये वाला आ रहा है। और यहाँ ये वाला आ रहा है। अगर यहां से घट रहे हो तो जीएस में बढ़ा दो, और जीएस में घट रहे हो, जीएस में घट रहे हो तो यहाँ बढ़ाओ। ठीक है, जीएस में घट रहे हो तो इस पोर्शन में बढ़ाओ। 90 95 कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके कम समय में। जितना ज्यादा यहाँ से नंबर चुराएंगे, जितना ज्यादा यहाँ से नंबर चुराएंगे इन पोर्शन से, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। 90 से 95 बहुत आराम से मिनिमम जोड़ा हूं, तब 90 92 91, ये तो जोड़ा ही नहीं है ये वाला नंबर मैंने। ठीक है, ये वाला तो मैंने जोड़ा ही नहीं भैया। चलो आओ अच्छे समझाते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ज्यादा नंबर कहाँ चुराना है? 6 पोर्शन। हिंदी नंबर 1 पे रखना है, प्राथमिकता सबसे ज्यादा है, और बहुत ही आसानी से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। करंट अफेयर दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन, तीसरा रीजनिंग इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल, जनगणना, अर्थ की, इन सबसे गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। तब यहाँ पे 90 95 कर लिए। जीएस यार 100 में 50 नहीं करोगे। लालू यादव को सुना था, संसद में एक आया था वायरल वीडियो, नहीं मांगेगी तो नहीं मिलेगा। उसी तरह मैं कह रहा हूँ, इससे कम करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, इतना करना होगा भैया। 50 से कम क्या करोगे जीएस? 50% जीएस नहीं करोगे तब तो आप बेकार हो गए हो। और यहाँ खींचो 145 140 भी स्कोर कर दिए, कोई फ्री रोक नहीं सकता है, किसी नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूं। और नहीं तो यहाँ से, अगर यहाँ थोड़ा बहुत मान लो कम भी हो रहा है तो 85 5 मैंने घटा दिया, तो जीएस में थोड़ा यहाँ बढ़ा दो, 50 की बजाय 60 कर लो, और 55 60 प्रश्न 100 में 105 में बहुत ही प्यार से हो सकता है। इससे मिनिमम करना आपके लिए घातक हो। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, पूरा पूरा हिसाब किताब समझ में आ गया ना? यहां से देखो, हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फलाना ठिकाना, जो छोटे छोटे पोर्शन बताओ उनको जोड़ो, 50 जीएस करो। ठीक है, अब आपका 140 स्कोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 95 कर दे रहे हो, 85 जीएस रखते हैं तो 145 स्कोर हो। इतना करके आओ, देखो हो सकता है सिलेक्शन 135 मेरिट ही जाए, 136 ही जाए, 137 जाए, 134 जाए,
उससे मेरा मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कट ऑफ से 5-6 प्रश्न 10 प्रश्न ज्यादा रहो, ताकि कॉन्फिडेंस से आप जाकर के मेंस लिख पाओ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समीक्षा अधिकारी का, खास करके जिसके पास समय का अभाव है, जॉब में है, किसी भी तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं, पढ़ाई के लिए कम समय मिल पा रहा है, वो इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करेंगे तो आप सफलता कदम चूम जाएगी। अब आते हैं पीसीएस पे। पीसीएस 2024 जीएस के लिए तो सब कुछ वही है। करेंट लगभग 35 से ऊपर ही रहता है। इसे आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो मैगजीन अनिवार्य रूप से 4 डालेंगे, तब आप 30 प्लस पर आएंगे। यूपी सेंसस आर्थिकी, मान लीजिए 8 से 10 यूपी रहता है, 3 से 4 सेंसस रहता है, 4 से 5 आर्थिकी। किसी भी सूरत में 15 प्लस रहेगा ही, या 15 ही रहे, 20 भी हो सकता है, लेकिन मैं 15 ही मान चल रहा हूं, तो 10 प्लस यहाँ कर लो, 40 प्रश्न यहाँ से लूट लो। इन दोनों पोर्शन से 40 प्रश्न बना लो मेरे भैया। ठीक है, 40 प्रश्न इन दोनों से बना लो। उसके बाद आओ एक और बात बताते हैं। 40 प्रश्न यहाँ से कम चुरा लो, मिनिमम 40, और भी कर सकते हो, लेकिन मैं 40 जोड़ रहा हूँ। अब 150 प्रश्न आता है। अरे 150 ही है, 1.33 का, 200 नंबर का, और सीसेट होता है 100 प्रश्न आते हैं 2 नंबर का, तो ये भी 200 नंबर का होता है, यहाँ पास केवल करना होता है। तो ये जो 150 क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, वो ये है जीएस वाला, और इसमें जब ये दोनों पोर्शन घटा दोगे, 35 5 40 10 50, तो 100 प्रश्न बचेगा। अब बताओ भैया, 100 में 60 नहीं करोगे? अगर 60 कर दिए तो 40 यहाँ से जो ये चुराए हो, इसको मिला दोगे तो तुम्हारा मिनिमम 100 प्रश्न हो जाएगा जीएस का। 100 प्रश्न से मेरिट ज्यादा जाता ही नहीं है, अभी तक तो गया ही नहीं। 23 का सरल पेपर था, 94 गया, और सरल आ गया या उतना ही रहा, या ज्यादा 1-2 प्रश्न बढ़ा भी तो 95 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 100 105 थोड़ी मेरिट चला जाएगा। अभी तो फिलहाल 2-3 साल तक 100 के ऊपर पार होने वाला नहीं है, इसकी तो गारंटी है। इतना मिनिमम करके आओ, मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं। 110 करके आओ, 115 करके आओ। एक कम समय वालों के लिए बता रहा हूँ, विस्तृत वालों को तो 110 से नीचे रहने ही नहीं दूंगा मैं। इससे नीचे का स्कोर जिसका रहेगा वो मुझे बताएगा भी नहीं फोन करके। इतना मेहनत मैं किया हूँ, उसके बाद स्ट्रेटजी बताया, उसके बाद भी अगर आप 100 तक रह रहे हैं तब भी ठीक नहीं होने को 100 में हो ही जाएगा। लेकिन यार जितना प्रूफ दिखाया, उतना सब कुछ किया हो, तो 110 जाओ। जिसके पास 14-15 घंटे 12 घंटे 13 घंटे दिन रात पढ़ ही रहा है, उसको पास और कोई काम ही नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, केवल पढ़ने की जिम्मेदारी है, तो आप 100 प्लस हमेशा रहेंगे। 105 110 तक जाइए, 115 तक जाइए, सरल पेपर रहे 120 तक जाइए। ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं कहूंगा जाने के लिए, लेकिन हाँ 110-15 तक आप जा सकते हो। कम समय वालों के लिए भैया आप 100 में 60 भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो बहुत बुरी बात है। ठीक, अब बात करते हैं असली खेला सीसेट का, जिसमें भैया अच्छे अच्छे लोगों का डर लगता है। डर अच्छे अच्छे लोग का, हमको खुदे डर लगता है। ठीक है, कई बार फेल होते होते बच्चा हूं, किसी में जो है 2 नंबर से, किसी में 2 क्वेश्चन से, किसी में 3 क्वेश्चन से, कभी कभी इधर उधर देखने पे 4-5 प्रश्न से ज्यादा रहा हूं, उससे ज्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन एक फार्मूला मुझे पता है। देखो, मुझे अपने दम पे अगर शिक्षा, मेरा इंग्लिश भी थोड़ा वीक है, मेरा मैथ भी कमजोर है, मैं सीसेट कैसे पास करता हूँ? हिंदी के बल पे, रीजनिंग के बल पे, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, बाकी तुक्का। चलो, सीसेट में यही हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग, मैथ और अंतर्वैयक्तिक क्षमता। अंतर्वैयक्तिक में संप्रेषण सब शामिल मैं कर दिया हूँ भाई, सब समझ जाओ। तो देखो भैया 20 तो लगभग हिंदी का रहता है, फिर 15 कम से कम अंग्रेजी का, 15 रीजनिंग, 15 मैथ, फिर अंतर्वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण आदि आदि, कुल मिला के 35 लगभग प्रश्न इसमें आता है। यहाँ पे मैंने बांट दिया हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ, यहाँ सीधे सीधे लिख दिया। तो हिंदी में एक कैटेगरी पहला है, एक कैटेगरी दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रकार 5 प्रकार के लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाया। देखो चौथे में 18-19 कर दिया, हिंदी में 12 कर दिया, 10 प्लस कर दिया, 10-12 मैथ में कर दिया, 5-6 अंतर्वैयक्तिक कर दिया, ये तो भैया 55 पहुंच गया, ये तो बहुत तेजुखा है, इसकी तो चिंता ही नहीं है, छोड़ दीजिए। तीसरी कैटेगरी में 16-17 कर दिया हिंदी में, 10 प्लस कर दिया अंग्रेजी में, 10 प्लस कर दिया रीजनिंग में, 8-10 मैथ में भी उसका सब अच्छा है।
5 अंतर व्यक्ति, तब भी ये 49-50 आ गया। इसकी भी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, तो पास है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के। 10 कर दिया हिंदी में, हिंदी कमजोर है बेचारे का, तो इसने 10 हिंदी में कर दिया। अंग्रेजी लेकिन ठीक ठाक है इसका, तो इसने 7-8 कर दिया। इसका रीजनिंग भी ठीक है, 10 प्लस कर दिया। इसका मैथ भी ठीक ठाक है, 6-7 कर दिया। अंतर्वैयक्तिक में चुन चुन करके 4-5 आसान कर दिया। तो 38-39 या 40 तक इसका स्कोर आ जा रहा है, तो ए भी पास हो जाएगा। ठीक है। खतरनाक ए हो जाएगा पहला वाला। इसका कलर बदल देते हैं, अलग करते हैं इसको। ये जो पहली कैटेगरी है ना भैया, जो हिंदी में बहुत, मान लो अंग्रेजी कमजोर है इस बेचारे का, रीजनिंग भी कमजोर है, अरे सॉरी मैथ भी कमजोर है बेचारे का, अंग्रेजी भी कमजोर है। बहुत ज्यादा किया तो 0 किया, या तो 2-3 प्रश्न कर लिया, बहुत हिम्मत कर करके सरल सरल मिल गया तो 2-3-4 प्रश्न कर लिया, या गद्यांश जो आता है उसको पढ़ पढ़ के मिला मिला करके 2-4 प्रश्न कर लिया। इसी तरह मैथ में भी कुछ जो है लाभ हानि वगैरह वगैरह टाइप के कुछ उसको लघुत्तम समापवर्तक वाला कुछ आसान मिल गया, सरल मिल गया है, तो उसमें से मान लो या तो 0 किया या 2-3 कर लिया। लेकिन ये बंदा हिंदी में इसका ठीक है हिसाब, तो 15 प्लस कर लिया। रीजनिंग भी इसको मेहनत करके इसने कर लिया 10 प्लस, तो 15 और 10 25, और यहाँ पे 5 अंतर व्यक्ति बहुत आसान आता है, आराम से हो जाता है। तो 15 10 25 5 30, 30 प्रश्न पे आया, यहाँ पे ए वाले में आ गया 30 प्रश्न, यहाँ आ गया, ये कर लिया 30 प्रश्न। अगर मैथ रीजनिंग में दो दो ही मान ले रहे कर लिया, तो कोई 32 आ गया, कोई 33 आ गया, कोई 34 आ गया, कोई 35। तो 30 वाला तो फेल है, 32 वाला भी फेल है, 33 वाले का किस्मत बहुत अच्छा रहा, आयोग में कोई प्रश्न विवादित नहीं हुआ, तो 33 पे पास हो जाएगा। लेकिन अगर इधर उधर से कुछ तुमने एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ये माइनस भी तो हो जाएगा, तो भी तुम भी फेल हो जाओगे। बचा 34 वाला, अगर माइनस फाइनस काट करके सब आ रहा है 34, या 34 ही करके छोड़ दिया है, किस्मत का बहुत धनी है 34 वाला, और प्रश्न कोई विवादित नहीं आयोग का, तो चलो भैया पास हो गए, लेकिन डर बना रहेगा। 35 वाले के साथ भी है, अरे एक विवादित हो सकता है, 2 प्रश्न भी विवादित हो सकता है। एक बार हुआ था 2 प्रश्न विवादित हुआ था, बहुत से लोग 35-36 में कॉन्फिडेंस थे, लेकिन फिर बाहर हो गए, सेट में फेल हो गए। तो ये 30 32 33 34 35 वाला खतरे के पूरा खतरा का संकेत रहा। 32 30 32 33 तो फेल ही समझो, 34 35 उम्मीद पे रहता है कि होगा कि नहीं होगा, प्री का इंतजार कर लेते हैं, हो जाएगा तो मेंस देते, नहीं तो कोई बात ही नहीं, है ना। अब बात करते हैं, मान लो भाई हमारी क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम तो बहुत पढ़ने की कोशिश किए, दिमाग ही नहीं काम करता है, सुधर ही नहीं रहा है, इससे ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एक कहावत है, मरता क्या न करता। तो पेपर छोड़ के आने से, फेल होने से अच्छा है, एक सूत्र दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, उसको चलो फॉलो करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, केवल मुंह से नहीं, प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ ए 4 कैटेगरी छोड़ दो, ये पास है। 38 वाले में 2 प्रश्न घट भी जाएगा तो 36 पर रहेगा, 3 घट जाएगा तब भी 35 पर रहेगा, 2-3 तो 1-2 विवादित रहेगा, अगर रहेगा तो भी जरूरी नहीं है कि हमेशा विवादित रहे, हो सकता है 38-35 रुपए, लेकिन 1-2 विवादित भी रहा तो इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए पास है, ए पास है, ए पास है, चिंता मुझे इसकी है। जो 30 पे आ रहा है, 32 पे आ रहा है, 33 पे आ रहा है, 34 पे आ रहा है, 35 पे आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा 100 प्रश्न पूछा जाता है सी सेट में, ठीक है, ठीक है। अब तुमने, मैं मोटा मोटा अनुमान लगा ले रहा हूं कि भैया आपने 35 प्रश्न राइट कर दिया, 35 प्रश्न एकदम तुमने करेक्ट कर दिया, तो 100 में 35 घटाओगे तो कितना आएगा, 65 प्रश्न आएगा, बचेगा ना 65। तो 35 में वही डर है कि भाई विवेकांत गलत हो गया तो क्या करे यार, 2-4 प्रश्न और बढ़ जाता तो अच्छा रहता है, यही दिमाग में आता है ना। यही 30-32 वाला भी सोचेगा, अरे यार क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर छोड़ना भी तो ठीक नहीं है, चलो कुछ हम रिस्क लेते हैं, कुछ प्रश्न और रख देते हैं। तो कुछ रिस्क ही लेना है, कुछ और रखना है, तो कुछ मत रखूं, पूरा रखूं, 100 तक रखूं। कैसे, देखो मोटा मोटा मैं 35 मान ले रहा हूं कि 35 आपने 100 में 35 प्रश्न सही सही कर लिया, उसकी गिनती कर लिया, इसको घटाओगे तो बचेगा 65 प्रश्न।
और तुक्का जब मारा जाता है, देखो तुक्का अगर 10 प्रश्न अभी लेकर के पेपर कोई बैठ जाओ, कुछ ना कुछ पढ़े हो, थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, उसी बेस पे आदमी तुक्का भी मारता है। किसी को विकल्प कोई सुंदर लग जाता है, या किसी को विकल्प थोड़ा सा अलग लग जाता है, छोटा बड़ा इस तरह का लग जाता है। कोई न कोई कारण होता है कि ये वाला सही होगा, उसका दिमाग कुछ संकेत करता है, भले ही गलत संकेत करे, जो संकेत करे उसी को मारो। चाहे ए बी 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 सी डी 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 मारो, चाहे किसी में ए मारो। इसमें बी अच्छा लग रहा है, मैं तो बी मारूंगा, बी मार दो। इसमें सी अच्छा लग रहा है, सी मार देंगे। इसमें ए अच्छा लग रहा है, इसमें डी अच्छा लग रहा है, उस तरह भी मारोगे तो 10 प्रश्न में, 10 क्वेश्चन में हमेशा 1/3 यानी 3 क्वेश्चन सही जाने की गुंजाइश रहती है। कभी कभी ये संख्या एकाध बढ़ भी जाती है, किसी किसी 10 में एकाध माइनस भी हो जाएगी, ठीक है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 3 का एवरेज आपको मिलना तय है। तो मैं इस 60 को देखो दो तरह का किया हूं, यहाँ पे 60 कर लिया हूं अंदाज लगाने के लिए। अगर 3 प्रश्न का, 10 में 3 प्रश्न का एवरेज अगर मैं लगाऊं तो 60 में 6 त्रिक 18, 18 क्वेश्चन तुम्हारा, तुमने 60 प्रश्न तुक्का मारा 18, ये जो 5-6 प्रश्न रहा है इसमें मैं मान ले रहा हूं 2 और सही हो जाएगा। टोटल इस प्रकार से तुक्का जब तुमने मारा तो तुम्हारा 65 में 20 क्वेश्चन सही हो गया। ओके, तो भैया 20 प्रश्न सही हो गया, तो ये तुम्हारा 60 में 20 घटाओगे तो 45 गलत भी तो हो गया मेरे भैया, इसका माइनस मार्किंग दोगे, दंड तो मिलेगा ना। चलो दंड दे देते हैं, आओ दंड देते हैं। 45 में 3 का भाग दे दो, 1/3 ऐसे ही तो निकालोगे भाई। 3 एकन्नम 3, एक बच्चा 15 हो गया, 3 बच्चे 15। ओ बाप रे, 15 प्रश्न तुम्हारा माइनस में घट गया है। ए 20 में, इसी 20 में 15 प्रश्न घट गया, बच्चा 5, 5 क्या है, ए प्लस है, यानी यहाँ तुम्हारा 35 है तो ये 5 जुड़ जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा प्रश्न 40। और ये जो 33 वाला है, 33 में अगर 5 जुड़ गया, 5 जुड़ गया तो हो गया 38, और 34 में 5 जुड़ गया तो हो गया 39। ठीक है, इस तरह से आप चाहे जिसमें घटा लो, हमेशा यहाँ पे आपको फायदा ही होगा तुक्का में 1/3 के हिसाब से, और 1/3 जाता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, पेपर कोई भी लेके कर लो। अब मान लेते हैं 30 प्रश्न वाला। 30 प्रश्न वाले में क्या होगा, जैसे मान लो 30 प्रश्न तुम्हारा गिन लिया तुमने, 100 में 30 तुम्हारा सही है, तो भैया 100 में अगर 30 तुम घटा दोगे, 100 प्रश्न आता है ना जी इसी सेट में, 100 में 30 घटा दोगे तो यही 70 तो बच रहा है, 70 बच रहा है। 70 को तुमने तुक्का मारा, ठीक है, तो 1/3 के हिसाब से 7 गुणे 3, 70 हुए, 10 में 3 जा रहा है तो 70 में 3 सत्ते 21, 21 गया, 21 तुम्हारा जो है सही हो गया। 21 में घटा दिए, 70 में 21 घटा दो, 49 हो गया। 49 तुम्हारा गलत हो गया, 21 सही हो गया, तो 49 में माइनस मार्किंग भी तो कटेगा। 49/3, इसको भाग दे दो तो 3 एकन्नम 3, और एक बच गया, 3 छक्के 18, तीसरी तरफ 16.3। तो ये जो सही प्रश्न है भैया तुम्हारा 21 नंबर, 21 में जब 16 नहीं 17 घटा दो तब भी तो तुम्हारा 21 है भाई, 21 में 17 घटा दो तब भी देखो तुम्हारा +4 हो रहा है, तो 30 वाला देखो 34 हो जा रहा है। हाँ बस 30 के नीचे वाले में मेरा कोई गारंटी नहीं भाई, 30 के नीचे मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर 30 भी नहीं कर पा रहे सी सेट में, तब आपके लिए ये फार्मूला भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, और कुछ छूटा नहीं है मुझे जहां तक लगता है। सीसेट का बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन ही नहीं कर दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि कैसे आपको पास होना चाहिए। अब भैया कल एक लोगों का कमेंट आया था भाई साहब का कि सर मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, कमेंट में सबका नहीं, कुछ लोगों का तुरंत जवाब नहीं देता हूँ, सोचता हूँ कि इसको कैसे जवाब दूं, कैसे संतुष्ट करूं। तो ये रेलवे वाले जो भाई साहब हैं, इनके पास कह रहे हैं हमको 4 घंटे मिलता है। यार मैं एक तो 60 ही बताया हूँ, 60 में भी लोग कहते हैं मुझे इम्पोर्टेंट बता दो,
और उसके बाद अब उसका भी 60 बता दिया, तो अब लोग 6 घंटे के बजाय कह रहे हैं नहीं मैं तो 4 घंटे ही पाता हूं। तो 4 घंटे वालों के लिए एक प्लान है मेरा, ऊपर का सारा चीज सेम करो, छोटे छोटे बिंदुओं को जैसे समीक्षा अधिकारी में हिंदी पहले नंबर पे, करंट अफेयर्स, रीजनिंग स्पेशली देख लेना, और जनगणना देख लेना, यूपी स्पेशल थोड़ा अलग देख लेना, अर्थ की देख लेना। तो छोटे छोटे पतले पतले किताब को पढ़ के वहां पे 90 95 96 प्रश्न कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास एक हथियार है, ये है अभी नई किताब आई है, इसमें केवल और केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 1990 से 2023 तक के 106 वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रश्न पत्रों का अध्यायवार विभाजन है। यानी इसमें बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आईएएस, इन सब का प्रश्न शामिल नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश का है। भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिकी, उत्तर प्रदेश, सब केवल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र है। जैसे सारे पूर्वावलोकन है वो मोटे मोटे कई पार्ट में है, एक ही किताब है और केवल उत्तर प्रदेश का है। ये देखो लिखा है यहाँ, ऑनलाइन मैंने देखा था, एक मेरे जानने वाले वो भी लेके भी आए थे। इसमें प्रिंट है भैया शायद 590 रुपया। अब जाकर के आप पता कर लीजिए दुकान पे कितने का है या ऑनलाइन कितने का है ना, पता कर लो, एक किताब ले लो। इसमें देखो सिलेबस भी दिया है, ठीक है, कहाँ ऊपर नीचे हो गया क्या जी, चलो उल्टा हो गया। देखो प्राचीन इतिहास का है, जितना उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा पेपर हुआ है उन सबका इसमें पूरा दिया हुआ इतिहास का पूरा सिलेबस है। इतिहास के बाद तुम्हारा राज व्यवस्था एवं शासन का है, फिर आ गया आपका सामान्य भूगोल जिसमें भारत का भूगोल, और यहाँ ऊपर पेज है विश्व का भूगोल है। फिर देखो आपका होगा सामान्य विज्ञान में सब कुछ दिया है। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी दिया है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास दिया है, उत्तर प्रदेश विशेष दिया है। ठीक, एक कर लोगे? अरे भाई 1054 पेज है पूरा, 1000 नहीं 1100 में मान ले रहा हूं मोटा मोटा, 1100 पेज आप पढ़ लो, 4 घंटे 5 घंटे वाले भैया। 1100 पेज की किताब है, इसको चाहोगे आप 4 बार कर लोगे। और एक एहसान मेरे ऊपर कर देना, इसके साथ लूसेंट जीके लगा लेना हो सके तो, ठीक है। और जैसे बताया हूँ लूसेंट पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में देख लेना, मुंह मेरा में दर्द करने लगता है बार बार एक ही चीज बोलते बोलते। ये 1100 पेज कहाँ, 1100 पेज कहाँ? अगर मैं बता दूं कि 7 पार्ट घटना चक्र पढ़ना है तो तुम्हारा 850 करीब जो है हिस्ट्री है, 600-650 भूगोल है, 400 करीब पॉलिटी है, 600 करीब विज्ञान है, 500 करीब अर्थव्यवस्था है, 300 करीब पर्यावरण पारिस्थितिकी है, 200 पेज के करीब जो है यूपी स्पेशल है। कितना हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया यहाँ पे 800, ये देखो 600 पेज है भाई, 600 400 600, 8 6 14, 14 4 16, अरे 14 4 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 2 34, मतलब यार 3400 पेज है, 3400 पेज, 3500 मोटा मोटा। कहाँ 3500 पेज लोग पढ़ेंगे, कहाँ आप 1100 पेज पढ़ोगे, 4 घंटा वाले 3 घंटा वाले। करता मरता क्या न करता, अरे क्या आ गया तो भाई हाँ, तो कहाँ ये 7 पार्ट घटना चक्र पढ़ेंगे, 7 पार्ट, तब लोग भैया 3500 पेज पढ़ रहे हैं। 3500 पेज, 800 600 400 600 500 300 200, तब 7 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट, 3500 पेज पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 4 घंटा समय है, नहीं परीक्षा देना है, समय भी नहीं है, तो क्या करो भैया, तुम्हारी भी मजबूरी है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे बाबू इसको 1100 पेज को 10 दिन में खत्म कर दो। नहीं समय नहीं है ना, 10 दिन कैसे करोगे? 50 पेज एक दिन टारगेट रखोगे ना, इतना तो रखना होगा। तो 100 पेज करोगे तो 10 दिन,
अरे 1052 है, 4-5 पेज तो ऐसे इंट्रोडक्शन ये सब में निकल जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ 1100 बेमतलब मैंने लिख लिया, मैं लिखूंगा 1000। 1000 पेज है, अगर 100 पेज पढ़ोगे तो 10 दिन में खत्म करोगे, 50 करोगे तो 20 दिन में खत्म करोगे। तुम्हारे पास कितने दिन हैं? 3 महीने पूरा पूरा 90 दिन है, उधर 20 दिन है, 110 दिन है। 110 दिन है, 110 दिन, 110 दिन भाग दे दो, 20 पंजे 100। मिनिमम तुम 5 बार कर सकते हो, 5 बार पढ़ सकते हो इस किताब को। 5 बार इस किताब पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत लोसेंट देख लो, मेन मेन चीजें देख लो जैसे बताया हूँ, तो फायदा हो जाएगा। इससे ज्यादा 60 हाथ जोड़ के निवेदन है, मत पूछना। एक तो 60 में 60 मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैंने ना कोई नोट्स बताया पढ़ने के लिए, ना मैंने कोई किताब बोला कि लक्ष्मीकांत, एस के पांडे, एस एन लाल, फलाना ढिकाना, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, कुछ नहीं बताया, तो एकदम 60 बताया। 60 में भी अब 60 बता दे रहा हूँ, अब मेरी जान ना खाओगे। ठीक है, इसको पढ़ो अच्छे से, जम के पढ़ो, जम के पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये सब चीजें जो है, ये सब समझ में आ गई ना बात? तो बढ़िया से मुस्कुराओ और जल्दी जल्दी शेयर करो चैनल को हमारे। जितना जल्दी, जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा, उतना ही मुझे जोश आएगा, ऊर्जा आएगा, और उतना ही तेजी से मैं आपके लिए और बेहतरीन काम करूंगा। बड़का डिजिटल बोर्ड लगा लूंगा, उसके बाद और मजा आएगा। ठीक है, तो जोड़िए लोगों को, जीवन बदल दूंगा। मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यदि मैं आपको अच्छी चीज दे रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो उसका लाभ उठाओ। गांधी जी के लंगोट से मतलब मत रखिए, गांधी जी ने क्या दिया उससे मतलब रखिए, भगत सिंह ने क्या दिया उससे मतलब रखिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ जल्दी सब लोग, रोज क्विज कराता हूँ, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।